बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या बिगर मेथड पढ़ा है, उसकी हमने जो है वो ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया है। उसकी एग्जांपल्स हमने थॉरली पढ़ी हैं, जिसमें आपने अगर 2 कंस्ट्रेन आ जाए तो किस तरह सॉल्व करना है, 3 कंस्ट्रेन आ जाए तो किस तरह सॉल्व करना है। एक्चुअली क्लास ये एडवांस मैथमेटिक्स है और ये इस तरह ही आपको बहुत बड़े बड़े फिगर्स और बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ मिलेंगी। घबराना नहीं है आपने इससे। इसको जो है समझे, बहुत इजी रहेगा अगर आप इसको समझ के करेंगे। अगर आप रटा शटा मारेंगे तो ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा हमने, ड्यूलिटी पढ़ी, उसकी बिगर मेथड पढ़ा। इस तरह हम डिफरेंट तरह के मेथड्स पढ़ते आ रहे हैं और उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। आज जो हमारे पास प्रॉब्लम है और जिसको हम जो है वो रीड करने जा रहे हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मैं एक किसी ब्रांड का ओनर हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ ऑब्वियसली। मैं जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हश पपी का ओनर हूँ। ठीक है, और मैंने ना हश पपी की मेरी हर शहर में जो है ना वो सप्लाई है मेरी, मतलब हर शहर में मेरे जूते जो है हश पपी के जाते हैं। मैंने हर शहर में क्या करना है, हर शहर में पहले तो मैंने एक प्लांट लगाया हुआ है कराची में। ठीक है, और डिमांड जो है वो मेरी लाहौर सिटी में बहुत ज़्यादा है, बाकी सिटीज़ में जो है वो बहुत कम है। तो मैं क्या करता हूँ, लाहौर से अपना जो कराची से जो अपनी जो फैक्ट्री मैंने लगाई हुई है, वहाँ से मैं माल जो है वो कहाँ बेचता हूँ, मैं लाहौर बेचता हूँ। लाहौर आते आते अगर मेरे एक जूते की लागत 3,000-4,000 रुपया है, तो जब ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा उसमें डालूँगा तो मेरी वो जूते की लागत क्या हो जाएगी, 5,000-7,000 हो जाएगी। तो जिसको लोग अफोर्ड नहीं करेंगे। खैर अफोर्ड तो लोग बड़े बड़े जूते भी कर लेते हैं, बहुत महंगे महंगे भी। एक बात कर रहा हूँ जनरल सी। तो मैं क्या करता हूँ, बजाय कि वहाँ पे अपना जो है वो प्लांट लगाया हुआ है, मैंने फैक्ट्री डेवलप की हुई है, मैं क्या करता हूँ उसको उठाता हूँ और लाहौर में लगा देता हूँ, जहाँ पे मेरी जो है वो सप्लाई ज़्यादा, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये काम जो है सप्लाई और डिमांड के थ्रू ही होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपना एक प्लांट लगा देता हूँ। क्या होता है कि वहाँ प्लांट लगाने से जो मेरी ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा है वो मिनिमाइज़ हो जाता है, बहुत ही मिनिमम होता है, क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा लाने में है वो जो मेरा है वो बच जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ही हर अलग सिटी में मैं एक प्लांट लगाने पे करोड़ों रुपए ख़र्चा आता है। तो ये तो नहीं मैं लाहौर में एक प्लांट लगाऊं, फिर कसूर में एक प्लांट लगाऊं। ज़ाहिरी बात है, जो करीब इलाके हैं वहाँ तो मैं भेज ही सकता हूँ। तो क्या है, मैं वो प्लांट उस जगह पे लगाता हूँ जहाँ पे मुझे क्या हो, फ़ायदा हो। ठीक है, मेरी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, मिनिमम हो, उस पर ख़र्चा कम से कम आए। तो बाकी सिटीज़ में भी भेजने हैं, तो क्या है इसमें हमें क्या प्रॉब्लम आती है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड, कि कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है, हम कितना पैसा उससे अर्न कर रहे हैं और कितना नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, जिसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कि हमारी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो कॉस्ट या उस पे ख़र्चा जो है वो मिनिमम। आज हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसकी हम जो है ना वो एक जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ LPP, linear programming problem of LPP in which goods, ये जो चीज़ें होती हैं, are transport from set of source to set of destination। ठीक है, सेट ऑफ सोर्स क्या है, हमारे वो प्लांट, और सेट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, जहाँ जिस शहर में हमने क्या करना है, भेजना है। सब्जेक्ट टू सप्लाई एंड डिमांड ऑफ अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये तो सोर्स और को तो सप्लाई हो गया, पर होना क्या चाहिए इसमें, सच डैट द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ मिनिमाइज्ड। सो ट्रांसपोर्टेशन की जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल मिनिमाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करेंगे, इसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और हम देखेंगे इसके तरीके क्या क्या हैं और इसके जो है सॉल्यूशन के मेथड कौन कौन से हैं। सो आप इसे कह सकते हैं कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग की एक स्पेशल जो है ना वो फॉर्म होती है, जिसमें रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं और स्पेशल एक टेबल जो है, एक जो है हम मॉडल जो है उसको ड्रा करते हैं विद प्रैक्टिकल वैल्यूज़, जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होती हैं उनके थ्रू। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रोज़ में क्या होती है, डेस्टिनेशंस होती हैं। ठीक है, रोज़ में डेस्टिनेशन होती हैं, कॉलम में क्या होते हैं, हमारे सोर्सेज होते हैं। ठीक है, और डिमांड और सप्लाई होती हैं इसमें, और इन चीज़ों का जो है मिक्सचर होता है। कॉलम मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का जो है वो हम टेबल बनाएंगे, जिसमें ये डेस्टिनेशंस होगी, ये सोर्सेज होंगे, इधर 1 2 3 कितनी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, कहाँ कहाँ भेजना है, मतलब कि कितना कितना जो है वो डिमांड है, कितना कितना जो है किस किस डेस्टिनेशन पे भेजना है। यहाँ पे हमारी होगी डिमांड और यहाँ पे होगी सप्लाई। ठीक है क्लास, तो इस तरह का एक हम टेबल ड्रा करेंगे जिसमें हम जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रूल्स लगा के हम क्या वैल्यू अपनी ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमम जो है वो निकालेंगे। तो इसमें एक होती है बैलेंस्ड टीपी, मतलब बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें क्या होती है S इज़ इक्वल टू डी, सप्लाई जो है वो डिमांड के इक्वल होती है। ठीक है, एक होती है अनबैलेंस्ड टीपी, सप्लाई इज इक्वल नॉट टू डिमांड। ये अभी आपको एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ। अभी हम जो है वो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना, एक दफ़ा ये आप चीज़ें देख लें। ठीक है, एक अहम तरीका ये है कि आपकी जब सोर्स और डिमांड जो है वो इक्वल हों तब, और एक जो है वो सोर्स और डिमांड इक्वल ना हो तब। ठीक है, दोनों तरीक़ों से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसकी जो है इस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन मेथड है वो कौन कौन से हैं, सॉल्यूशन मेथड्स। ठीक है, सॉल्यूशन मेथड इसके 3 तरह के, इसको 3 तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड। नंबर 2 पे है लेटेस्ट कॉस्ट सेल मेथड, और नंबर 3 पे है VAM वैम। ठीक है क्लास, जो 3 तरह के इसको सॉल्यूशन, इसकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 तरह के मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड, लेटेस्ट कॉस्ट सेल मेथड और वैम। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड। ठीक है, विद बैलेंस्ड भी और विद अनबैलेंस्ड भी। तो इन दोनों के लिए हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो आए हम इसकी क्या है एक तरह से क्या करते हैं, प्रैक्टिकल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वैल्यूज़ मैं लेता हूँ, मेरे पास वैल्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हैं 180, 190 और 240, 110, 250, 270, 130, 150, 190, 290, 280 और 120। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्टिनेशंस आ गई। सही है, अब हमने क्या, मैंने आपको बताया था यहाँ क्या होती हैं सप्लाईज़ और यहाँ क्या होती हैं डिमांड। अब हमारा वो वाला क्वेश्चन 20 + 16 + 14 इज इक्वल टू होता है 50। ठीक है,
और 10 और 24 15 और 11 के 26 और दोनों को प्लस करें तो 50। मतलब क्या देखें, सप्लाई और डिमांड दोनों की क्या है, वैल्यू इक्वल है। तो जो मैंने आपको बताया था लास्ट में कि फ़र्स्ट हम किससे सॉल्व करेंगे, S इज़ इक्वल टू डी, ठीक है, S इज़ इक्वल टू डी के थ्रू, जब बैलेंस्ड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। सो लेट्स बिगिन, हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपने डिमांड और सप्लाई में देखना है किसकी वैल्यू जो है वो छोटी है, ठीक है। सप्लाई और डिमांड में किसकी वैल्यू छोटी है, सप्लाई की। तो हमने लिख दिया इधर 11, ठीक है। 11 जो है वो छोटा है। 11 क्या ख़त्म हो गया, सिफर होगी, और इसमें से 11 निकल गई तो क्या हो गया 3, ठीक है। अब जो भी सिफर हुआ है, कॉलम हुआ है तो कॉलम, रो हुआ है तो रो। अगर कॉलम सिफर हुआ है तो पूरे के पूरे कॉलम को निगलेक्ट कर देना है। अगर रो सिफर होती तो पूरी की पूरी रो को निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। बस ये इसी तरह का ये जो है वो पूरा का पूरा मेथड लगाना है। अब देखा सब स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले जो है हमने क्या देखना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये है ना, नॉर्थ वेस्ट अगर सिमतों के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट ये है। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर देखना है जो डिमांड और सप्लाई में वैल्यू किसकी कम है, वो वैल्यू इसमें लिखनी है, वो वैल्यू सिफर कर देनी है। अगर इधर होती तो इधर, इधर होती तो इधर। और फिर क्या करना है हमने, जो वैल्यू सिफर हुई है, कॉलम की हुई तो कॉलम को निगलेक्ट कर देना, रो की हुई तो रो को निगलेक्ट कर देना, ठीक है। अब ये वैल्यू ख़त्म, अब ये तीनों रहेगी। इसमें से नॉर्थ वेस्ट कॉलम कौन सा है, ये कॉलम सेल ये है। अब फिर देखना है इधर से और इधर से वैल्यू किसकी कम है, 3 की। तो हमने इधर 3 लिखना है, ये सिफर हो जानी है, ये 12 हो जाना है, 15 - 3 12, ठीक है। अब ये 12 होगी। अब सिफर की कौन सी हुई है, ये तो 12 है, ये क्या हुई है, 0 हुई है। तो अब कौन सी निगलेक्ट होगी, रो सिफर हुई है तो रो को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों गई और क्या रहेगी, ये तीनों वैल्यू, ये 6 वैल्यू रहेगी। अब इनमें से कौन सा नॉर्थ वेस्ट है, ये। अब फिर देखना है कि कौन सी वैल्यू छोटी है, उसको सिफर होगी उसको भूल जाए, सिफर होगी भूल जाए। अब इन दोनों में से देखें कौन सी छोटी है, 12। तो हमने क्या लिख देना है इधर 12, ठीक है। अब ये 12 क्या होगी है, 0, ठीक है, और इधर 12 गए तो कितना हो गया, 4, सही है। अब सिफर क्या हुई है, कॉलम हुआ है तो ये कॉलम निगलेक्ट कर दी है, ठीक है। अब ये निशान ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको जो याद दहानी करवाने के लिए कि ये निगलेक्ट कर दिया हमने। अब ये 4 रह गए, इन चारों में से देखें कौन सा नॉर्थ वेस्ट, ये 150, तो 150 ले लेना है। इसमें कौन सी 4 और 14 में वैल्यू कौन सी छोटी है हमारे पास, 4, ये 4, ये सिफर होगी, और यहाँ पे क्या रह गया, 4 गए तो 10, ठीक है। अब ये सिफर क्या हुई है, रो, और ये निगलेक्ट कर देना, ठीक है। अब देखिए 20 और 10 में छोटी कौन सी, ऑब्वियसली 10 है, तो 10 इधर लिखनी है। नॉर्थ वेस्ट अब ये बनता है ना, 10 इधर लिखनी है, और 10 सिफर होगी, ये 10 रह गया, और ये क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया। कॉलम सिफर हुआ तो कॉलम निगलेक्ट हो गया, नीचे कोई है नहीं, ऊपर पहले ही निगलेक्ट है तो सिर्फ इसी को निगलेक्ट कर दिया। अब ये 10 है, ये 10 है, दोनों में बराबर हैं, तो ये कहाँ, यहाँ क्या लिख देना है, सिफर, और सॉरी 10, और यहाँ क्या 0, और यहाँ क्या 0, और ये भी निगलेक्ट। तो सारे के सारी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, निगलेक्ट हो जाती हैं, सही है। समझ आ गई है क्लास। हम इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब 11 × 180, जिसकी वैल्यू हमने लिखी है वो वैल्यू साथ मल्टीप्लाई उसका सेल, प्लस 3 × 110, ठीक है, प्लस 12 × 250, प्लस 4 × 150, प्लस 10 × 190, प्लस 10 × 120, ठीक है। 11 180, 3 110, 12 250, 4 150, 10 190, 10 120, ठीक है। अगर सबको करना हो तो 11 × 180, 1980, प्लस 110 × 3, 3 250 × 12, 3600, प्लस 190,
मल्टीप्लाई बाई 10, 1900 प्लस 1200। ठीक है, इन सब को आपने क्या कर देना, प्लस कर देना, और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस कर देते हैं आपको 190 प्लस 33 प्लस 3000 प्लस 6000 प्लस 1900 और प्लस 1200। तो ये सॉरी ये कैलकुलेटर ख़राब है। सो आपने क्या कर लेना है, इन सब को प्लस कर लेना है और आपकी ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा ये हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है क्लास, तो ये क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन का एक जो है वो प्रॉब्लम था, उसमें कॉस्ट को क्या करना था, मिनिमम। ये क्या प्रॉब्लम है, S इज़ इक्वल टू D। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें क्या है, S इज़ इक्वल नॉट टू D होता है। ठीक है क्लास।